आज के मुख्य समाचार। एनसीबी ने नांदेड़ जिले के पास 1127 किलो गांजा किया जब्त। पत्नी और पति की हत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के घर संघियों की तोड़फोड़ की आगजनी। भिवंडी में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल जारी, यात्री परेशान। मुंबई में एनसीबी के हाथ ड्रग्स की एक खेप लगी है। मुंबई एनसीबी की टीम ने 15 नवंबर की सुबह नांदेड़ जिले के पास 1127 किलो गांजा जब्त किया, जिसे आंध्र प्रदेश से नांदेड़ जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर से लाया जा रहा था। बताया गया है कि ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। इस मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर विवादों में चल रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इसकी जानकारी दी। वानखेड़े ने कहा कि इस ड्रग्स को महाराष्ट्र के कई इलाकों में सप्लाई किया जाना था। ये एनसीबी की अब तक सबसे बड़ी बरामदगी है। इसमें हमारे 2 अधिकारियों की मुख्य भूमिका थी। अधिकारी अमोल मोरे और सुधांकर शिंदे को इसकी जानकारी मिली थी। इसके बाद महाराष्ट्र बॉर्डर में एंट्री होते ही इस ड्रग्स को पकड़ा गया। फिलहाल इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल इस रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं और इस ड्रग्स की कुल कीमत क्या है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ 63 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के बाद से अपने ससुराल में रह रहे युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शख्स की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की और शव को कुएं में फेंक दिया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की, साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के अकबर खेड़ा गांव का है, जहां रहने वाली आरोपी उमा देवी की शादी सिंकू लोधी से 4 साल पहले हुई थी, जिसके बाद वह अपने ससुराल में रहने लगा। इसी बीच उसकी पत्नी को गांव के एक युवक से प्रेम हुआ। वहीं मृतक ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानी और 10 नवंबर की रात जब पति सो रहा था, तब आरोपी उमा देवी ने उसके सिर पर डंडे से वार किया। बाद में उसके प्रेमी ने राजकुमार ने उस पर कुल्हाड़ी से कई वार किए और शव को गांव के बाहर कुएं में फेंक दिया। एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई दिलीप कुमार ने थाने पर सूचना दी कि उसके भाई सिंकू, जो अपने ससुराल में रह रहा था, उसकी हत्या कर शव को कहीं छुपा दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और कुल्हाड़ी बरामद कर लिया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद करते हुए फॉरेंसिक एविडेंस हासिल किए और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। घटना को सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित उनके घर पर अंजाम दिया गया। मामले में 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। खुर्शीद ने कहा कि दरवाजे में आग लगाने से हल नहीं निकलेगा, मेरी बात सही निकली। खुर्शीद ने लिखा कि राजनीतिक फायदे के लिए होता है हिंदुत्व का इस्तेमाल। कुमायूं डीजीआई नीलेश आनंद के मुताबिक इस मामले में राकेश कपिल सहित 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। डीजीआई ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसटी महामंडल कर्मचारियों की जारी हड़ताल से यात्री भारी परेशानी झेल रहे हैं। बावजूद यात्रियों से ऑटो रिक्शा वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालकों की बल्ले बल्ले हो गई है। एसटी महामंडल की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार एवं महामंडल कर्मियों द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका के निर्णय की प्रतीक्षा महामंडल कर्मचारी सहित यात्री कर रहे हैं। गौरतलब है कि एसटी महामंडल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 8 दिन से काम बंद हड़ताल पर हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनकी मांग को अविलंब पूरी करे, अन्यथा हड़ताल जारी रहेगी। 8 दिन से जारी एसटी बसों की हड़ताल से लोगों को दूसरे शहरों में आने जाने के लिए भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। थाने, कल्याण सहित आसपास क्षेत्रों में आने जाने के लिए यात्री ऑटो रिक्शा का सहारा ले रहे हैं। हैरत अंगेज है कि अधिकांश ऑटो रिक्शा चालक बसों के साथ बंद होने की वजह से यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। कई यात्रियों ने नाम न छिपाने की शर्त पर बताया कि आम दिनों में भिवंडी से कल्याण तक
30 से 40 रुपए लगने वाला किराया अब बढ़कर 50 से 60 रुपए और थाने तक 50 से 60 रुपए का किराया अब 80 रुपए तक पहुंच चुका है। किराया बढ़ने के कारणों के चलते ऑटो रिक्शा चालक पेट्रोलियम पदार्थों में हुई भारी वृद्धि की दलील देने लग गए हैं। कई ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल 5 रुपए कम किए जाने के बावजूद अभी भी पेट्रोल 109 से 110 रुपए मिल रहा है। सुबह 7 बजे से यात्री 12 बजे तक रिक्शा चलाने के बाद भी 200 से 300 रुपए की ही बचत हो पाती है, जबकि दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी कम से कम 600 से 800 के बीच है। ऑटो रिक्शा चलाना अब बेगारी से भी बदतर कार्य हो गया है। यात्रियों से किराया बढ़ाया जाना मजबूरी है, अन्यथा खाने को मोहताज हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।